जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। कल्याण पत्रिका से भगवान नाम की महिमा। नाम स्मरण से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। प्रबल इंद्रियां भी साधक के वश में हो जाती हैं। इस पर स्वभावतः यह शंका उठ सकती है कि चित्त शुद्धि और नाम स्मरण में ऐसा कौन सा संबंध है कि नाम स्मरण के साथ चित्त की शुद्धि होती ही है। इसका उत्तर यह है कि सद्भाव और प्रेम से यदि साधक नित्य नाम स्मरण करे तो नाम और नामी का प्रत्यक्ष संबंध होने के कारण क्रमशः जैसे जैसे उसकी वृत्ति भगवान नाम में तल्लीन होती जाएगी, वैसे ही वैसे वह राजस और तामस विषयों से दूर होता जाएगा और नामी अर्थात परमात्मा का रंग उसके अंतःकरण पर चढ़ता जाएगा। हमें व्यवहार में भी ऐसा ही अनुभव मिलता है। बच्चे को मरे चाहे 6 महीने बीत गए हों, उसकी माता के सामने उस बच्चे का नाम लेते ही उसके नेत्रों से आंसू टपके बिना नहीं रहते। नाम उच्चारण के साथ ही वृत्ति में नामी की स्थिति हो जाती है। जो बात विचार से, ज्ञान से अथवा चर्चा से नहीं होती, वही क्षण मात्र के प्रेम से सिद्ध हो जाती है। भावना अथवा प्रेम में ऐसा बल है कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए विचारों की अपेक्षा कहीं अधिक उसका उपयोग होता है। ऐसा मानस शास्त्र वेत्ताओं का कहना है। तात्पर्य यह है कि प्रेम पूर्वक नाम चिंतन होने पर धीरे धीरे अंतःकरण सात्विक हो ही जाएगा। इस विषय में एक दृष्टांत दिया जा सकता है कि मालिक के घर में आने पर जानवर स्वयं उस घर को छोड़कर दूसरे टूटे फूटे सूने घरों की ओर चले जाते हैं। इसी प्रकार नाम स्मरण से अंतःकरण में ऋषिकेश का निवास होने पर काम क्रोध आदि कुत्ते वहाँ रहना संभव नहीं हो सकता। काम क्रोध आदि कुत्तों का वहाँ रहना संभव नहीं हो सकता। अपरिपक्व बुद्धि वाले नास्तिक की बातों पर विश्वास करने की अपेक्षा हम उन महात्माओं के वचनों पर विश्वास क्यों न करें, जिन्होंने अपना सारा जीवन साधना में बिताया तथा जिनके मिथ्यावादी होने की तनिक भी शंका नहीं की जा सकती। भगवत साक्षात्कार का अनुभव जैसा उन्हें मिला वैसा हमें भी मिल सकता है, यदि हम उनके कथन अनुसार सद्भाव तथा प्रेम के साथ नित्य नियम पूर्वक भगवान का नाम लिया करें। श्री एकनाथ जी महाराज ने कहा है, जिसे परमार्थ की अभिलाषा हो वह सब झमेलों को छोड़े और नित्य नियम तथा आदर पूर्वक भगवत भजन प्रारंभ कर दें। खंडन मंडन छोड़कर वासुदेव के नाम की ही रट लगाया करें। आदर पूर्वक नाम स्मरण करने से अनायास ही मुक्ति की प्राप्ति होगी। इस प्रकार प्रेम से, भाव शुद्ध अंतःकरण से नियम पूर्वक नाम स्मरण करने पर साधक की वृत्ति बदलने लगती है। उसे जागृत दशा में अखंड भगवान नाम तथा गुण के कीर्तन करने की लालसा लगी रहती है। इसी स्थिति की दृढ़ता हो जाने पर उसका भगवद विषयक प्रेम दृढ़ होता जाता है और स्वप्न में भी उसकी वैसी स्थिति हो जाती है तथा दिन दिन उसका भगवान में प्रेम बढ़ता जाता है। अंत में उस भक्त की देह स्फूर्ति प्रेम की बाढ़ में विलीन हो जाती है। उसके शरीर में 8 सात्विक भाव प्रकट हो जाते हैं तथा वह विदेह अवस्था को प्राप्त हो जाता है। इसी को प्रेम समाधि अथवा प्रेमोन्माद अवस्था कहते हैं। भक्ति शास्त्र का इसके परे कुछ साध्य नहीं है, परंतु विशेष आश्चर्य की बात यह है कि इस अवस्था का निर्वचन पंडित लोग अपने ज्ञान बल से कर ही नहीं सकते। इस अवस्था को प्राप्त हुआ पुरुष कभी तो गाता है, कभी रोता है, कभी खिलखिलाकर हंसते हुए नाचने लगता है। बहिर्मुख वृत्ति वाले पुरुष, चाहे वे शास्त्रों के पंडित ही क्यों ना हों, ऐसे पुरुष को पागल समझते हैं। परंतु भक्ति शास्त्रज्ञ महात्मा कहते हैं कि उनके गाने, रोने और नाचने में जगत का उद्धार होता है। अभी थोड़े ही दिन हुए जब साधु रामकृष्ण परमहंस ने इसी उन्माद अवस्था में अपने समीप के एक मनुष्य को पैर छुआकर उसको इष्ट देव का दर्शन करा दिया। यह बात प्रसिद्ध ही है।
यह विदेह अवस्था केवल काल्पनिक स्थिति नहीं है, बल्कि अनुभव सिद्ध सत्य है। इसके साक्षी अनेकों महात्मा पुरुष हैं। नारद जी अपने भक्ति सूत्र में लिखते हैं, जिस प्रेम को पाकर पुरुष सिद्ध हो जाता है, अमर हो जाता है, तृप्त हो जाता है, जिसे पाकर फिर किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता, किसी बात का शोच नहीं करता, किसी में द्वेष या राग नहीं करता, विषय सेवन में उत्साह नहीं करता, वह तरता है और लोगों को तार देता है। श्रीमद् भागवत में कहा है कि प्रेम का व्रत लेकर अपने परम प्रिय प्रभु के नाम संकीर्तन का अनुरागी वह भाग्यवान पुरुष लौकिक भाव से कभी खिलखिलाकर हंसता है, कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, कभी ऊंचे स्वर से गाने लगता है, कभी उन्मत्त के समान नाच उठता है। संत तुकाराम जी महाराज कहते हैं, कंठ से नाम उच्चारण करते समय यही भावना और अनुभव भी करना चाहिए कि भगवान मेरे सामने खड़े हैं। इसी प्रकार ध्यान करना चाहिए और मन ही मन चिंतन करना चाहिए। ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं, भगवान विट्ठल को स्मरण करते समय उस नामी के रूप का भी चिंतन करो। यह नाम स्मरण ऊपर कहे अनुसार प्रेम पूर्वक तथा भाव पूर्वक होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं, राम राम सब को कहत, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। तुलसी नंद किशोर। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण।